Hello Beteji. Today we will discuss the last main topic of our chapter human settlements, and that is problems of urban settlements in developing countries. विकासशील देशों में नगरीय बस्तियों की समस्याएं. ठीक है, विकासशील देशों में किन किन समस्याओं का सामना नगरीय बस्तियां करती हैं और वहाँ पर कौन सी समस्याएं होती हैं. तो यू नो बेटा, द प्रोसेस ऑफ अर्बनाइजेशन ब्रिंग्स अबाउट क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव चेंजेस इन सोशल एंड इकोनॉमिक स्फेयर्स and gives birth to several problems, especially in the developing countries, as is clear from the following descriptions. And the first one, uncontrolled and haphazard growth of towns and cities. कस्बों तथा नगरों की अनियमित वृद्धि. ठीक है, अनियमित वृद्धि का मतलब उसमें कोई भी प्लान्ड वे में या फिर नियोजित तरीके से उन्हें नहीं बसाया जाता. ठीक है, तो विश्व की जनसंख्या बहुत तेज़ गति से ग्रामीण से नगरीय होती जा रही है. हमें देखते हैं कि मूवमेंट लोगों का जो है वो रूरल टू अर्बन एरियाज़ के अंदर होता है, माइग्रेट करते हैं. और ये भी हमें पता है कि क्यों, क्योंकि जो अपॉर्चुनिटीज़ या लिविंग जो कंडीशंस है वो बेटर होती है कहाँ, इन अर्बन एरियाज़ में. इसलिए लोगों का रुख है वो कहाँ पर, नगरों की तरफ होता है गांव से. तो नगरों में पॉपुलेशन है वो क्या ज़्यादा हो जाएगी, बढ़ जाएगी बेटा. ठीक है, अब देखिए, अगर हम वर्ल्ड की बात करते हैं यहाँ पर, तो बहुत ही फास्ट रेट से पॉपुलेशन जो है वो अर्बनाइज्ड हो रही है. इन 1950 में ओनली 16% ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन वाज अर्बन, विच हैज़ राइजन टू 47% एट प्रेजेंट. मतलब जो बढ़ गई है, पहले कितनी थी, 16 थी, और एट प्रेजेंट 47 ही बेटा, मोर देन हाफ हो गई है. डेवलपिंग कंट्रीज आर एक्सपीरियंसिंग मच फास्टर ग्रोथ रेट ऑफ अर्बनाइजेशन दैन द डेवलप्ड कंट्रीज. मतलब वो ज़्यादा इस चीज़ को फेस कर, और उसमें भी बेटा हम देखेंगे तो सबसे ज़्यादा एशिया में है. ठीक है ना, एशिया इज एक्सपीरियंसिंग वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोथ ऑफ अर्बनाइजेशन फ्रॉम अ रीजन ऑफ विलेजेस. एशिया इज़ फास्ट बिकमिंग ए रीजन ऑफ सिटीज़ एंड टाउन्स. मतलब बहुत ज़्यादा मात्रा में यहाँ पर अर्बन एरिया जो है वो इंक्रीज़ हो रहे हैं और पॉपुलेशन भी इंक्रीज़ हो रही है. और जब अनियमित तरीके से ऐसे जनसंख्या में वृद्धि होती है नगरों के अंदर, तो बेटा आपकी जो, आप ये कह सकते हो कि वहाँ पर उनका जो स्टैंडर्ड है हाउसिंग का या रहने का, ठीक है ना, वो है वो बुरी स्थिति के अंदर हो जाता है. मतलब स्लम्स जो है या स्केटर्ड सेटलमेंट्स जो हैं वो आपकी बढ़ती चली जाती हैं. एंड इन मोस्ट मिलियन प्लस सिटीज़ इन इंडिया 1 in 4 इनहेबिटेंट्स लिव्स इन इलीगल सेटलमेंट्स. ऐसी ही जो गैरकानूनी बस्तियाँ जो हैं या अनधिकृत बस्तियाँ जो हैं, उसी में आपके लोग जो हैं वो रहते हैं. विच आर ग्रोइंग ट्वाइस एज फास्ट एज द रेस्ट ऑफ द सिटीज़. बाकी सबकी बजाय भारत की बात करें तो भारत के अंदर आपके ऐसे ही, ठीक है ना, 4 में से 1 व्यक्ति है वो ऐसे ही अस्थायी बस्तियों में या ऐसे ही इलीगल सेटलमेंट्स के अंदर रहता है. नेक्स्ट वन इज़ बेटा इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स. आर्थिक समस्याएं हैं, या हम ये भी कह सकते हैं कि माइग्रेशन भी इससे रिलेटेड है, प्रवास जो है. ठीक है, हमने भी किया था कि रूरल एरियाज से अर्बन एरियाज़ में लोग शिफ्ट या माइग्रेट करते हैं इन द सर्च ऑफ जॉब. ठीक है ना, या बेटर लिविंग कंडीशंस या हेल्थ फैसिलिटीज़, या आप ये कह सकते हो कि अच्छी एजुकेशन के लिए, इसलिए लोग प्रस्थान करते हैं या प्रवास करते हैं. तो इट मीन्स आपके जो अर्बन एरियाज़ हैं उनकी पॉपुलेशन है वो इंक्रीज़ हो जाती है, वहाँ की जनसंख्या बढ़ जाती है. गांव से बहुत सारे लोग जो आपके स्किल्ड हैं, सेमी स्किल्ड हैं या अनस्किल्ड हैं, वो सभी अर्बन एरियाज़ के अंदर आते हैं कि उन्हें वहाँ पर काम अवश्य मिलेगा. और अगर उन्हें प्रॉपर जो रोज़गार या एम्प्लॉय नहीं होते, काम नहीं मिलता है, तो इसका मतलब अनएम्प्लॉयमेंट की समस्या को वो और ज़्यादा बढ़ा देते हैं. ठीक है ना, आप ये भी कह सकते हो कि दे आर ऑफन थ्रोन आउट ऑफ द विलेजेस एज सरप्लस लेबर्स फोर्स, पार्टली बिकॉज देयर इज़ नॉट मच डिमांड फॉर लेबर इन एग्रीकल्चर फॉर लॉन्गर पीरियड ऑफ द ईयर्स एंड पार्टली ड्यू टू मैकेनाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर. ये गाँव से शहरों के अंदर वो आ गए हैं काम की तलाश में, क्योंकि गाँव में उनके पास काम भी नहीं है. सरप्लस पॉपुलेशन या अधिशेष जनसंख्या जो वो होती है बेटा, ठीक है ना, जिनके पास गाँव में काम नहीं है, जो लोग वहाँ काम में लगे हैं वो ठीक है. उसके अलावा वो जिनके पास वहाँ उनके लिए काम नहीं है, कार्य नहीं है, इसलिए वो शहरों में आते हैं और शहरों की जनसंख्या बढ़ाते हैं. ठीक है ना, और ऐसे लोग जो जब माइग्रेट करते सिटीज़ में, दे डोंट फाइंड अप्रोप्रिएट जॉब्स एंड एड टू द प्रॉब्लम ऑफ एम्प्लॉयमेंट. ऑलरेडी द एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ हैव बीन ड्रेस्टिकली रिड्यूस्ड ड्यू टू ऑटोमेशन एंड कंप्यूटराइजेशन. ठीक है ना, स्वचालित आजकल मशीनें हैं वो अपने आप चलती हैं, उनके कारण भी और सब कुछ कंप्यूटराइज्ड हो गया है, इसलिए इन लोगों को वहाँ पर भी काम नहीं मिलता है. तो आपकी ये जो पॉपुलेशन है जो अर्बन एरियाज़ में, ये धीरे धीरे क्या बेटा बढ़ती चली जाती है. ठीक है, और उनके लिए बेरोज़गारी की समस्या भी पैदा करती है. ठीक है ना, और उनके लिए लाइफ जो है बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाती है. थर्ड वन इज़ सोशल प्रॉब्लम. सामाजिक समस्याएं जो है बेटा, जिनका सामना आपके रूरल एरियाज से जो अर्बन एरियाज़ में आते हैं उन लोगों को भी करना पड़ता है. इवन जो अर्बन एरियाज़ में पहले से नेटिव पीपल है उनको भी करना पड़ता है, क्योंकि पॉपुलेशन इंक्रीज़ हो जाने के कारण रिसोर्सेज हैं उनकी तो कमी होती है. ठीक है, तो देखिए कौन कौन सी प्रॉब्लम्स फेस करेंगे. देखो, शॉर्टेज ऑफ हाउसिंग, ट्रांसपोर्ट, एजुकेशन, हेल्थ एंड अदर सिविक एमिनिटीज़.
In Africa, in Africa only 1/3 of all households are connected to potable water. और एशिया की बात करें, एशिया पैसिफिक की, तो ओनली 38% ऑफ अर्बन हाउस होल्ड्स आर कनेक्टेड टू सीवरेज सिस्टम। इसलिए बेटा बहुत सारे ऐसे भी लोग हैं विकासशील देशों में जो नगरों में जनसंख्या का एक बढ़ता हिस्सा निम्न स्तरीय घरों में रहने के लिए या सड़कों पर रहने के लिए विवश होता है। ठीक है, हमने भी बात भी की थी कि भारत में भी अगर हम देखें तो जनसंख्या जो है इतनी इंक्रीज़ हो रही है कि 4 में से 1 नागरिक अवैध बस्तियों में रहता है और इनमें नगर के शेष भागों की तुलना में दोगुनी वृद्धि होती जा रही है। ये सोशल प्रॉब्लम्स हैं। अब नेक्स्ट जो है वो इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम्स देखिए, पर्यावरणीय समस्याएं जो हमारे सामने आती हैं। इसके कारण बेटा हमने बात की थी कि आपकी स्केटर्ड या फिर आपके जो स्लम्स हैं अनधिकृत, ठीक है ना, इलीगल, या फिर आपकी जो गंदी या मलिन बस्तियां जो है वो इंक्रीज़ होती हैं। तो उनके इंक्रीज़ होने से प्रॉब्लम सभी के लिए इन्वायरमेंट में, ठीक है ना, इन्वायरमेंट पोल्यूट भी हो रहा है, उनके यहाँ ड्रेनेज फैसिलिटीज़ भी नहीं होती हैं और बीमारियाँ भी फैलती हैं। तो हम यहाँ दोनों तरह की बात करेंगे, स्कैटर्ड सेटलमेंट्स की भी और आपके स्लम्स की भी। मीन्स हमने जो सोशल प्रॉब्लम्स की बात की थी तो बेटा वो इसके अंदर भी आते हैं आपके, मतलब उन प्रॉब्लम्स को हम इसमें, जैसे पोर्टेबल वाटर है, ठीक है ना, वाटर फॉर डोमेस्टिक एंड इंडस्ट्रियल यूजेस है, ये भी एक समस्या आ जाएगी कि बहुत ज़्यादा मात्रा में इस्तेमाल किया जाएगा पानी, दूसरों के लिए कमी होगी, या फिर इम्प्रॉपर सीवेज सिस्टम जो है, ठीक है ना, क्रिएट्स अनहेल्दी कंडीशंस, या मैसिव यूज़ ऑफ ट्रेडिशनल फ्यूल इन द डोमेस्टिक एज वेल एज द इंडस्ट्रियल सेक्टर, ठीक है ना, सीवियरली पोल्यूट द एयर। तो बेटे द डोमेस्टिक एंड इंडस्ट्रियल वेस्ट आर एदर लेट इनटू द जनरल सीवरेज और डम्प्ड विदाउट ट्रीटमेंट एट अनस्पेसिफाइड लोकेशंस। वो बाहर खुले में भी पड़ा रहता है या फिर उसको नदियों में छोड़ दिया जाता है, तो वाटर भी पोल्यूट हो रहा है, लैंड भी पोल्यूट हो रही है, इवन एटमॉस्फेयर भी, ठीक है। तो इन्वायरमेंट पोल्यूशन की समस्या जो है वो बढ़ रही है। एंड ह्यूज कॉन्क्रीट स्ट्रक्चर्स इरेक्टेड टू एकोमोडेट द पॉपुलेशन एंड इकोनॉमिक प्ले ए वेरी कंड्यूसिव रोल टू क्रिएट हीट आइलैंड्स। मतलब धीरे धीरे ये समस्या इतनी बढ़ जाती है कि आसपास वाले या सराउंडिंग जो एरियाज़ है उसके ऊपर भी इसका इम्पैक्ट पड़ता है। इन्वायरमेंट की प्रॉब्लम या पर्यावरण की समस्या है जिनको अर्बन एरियाज़ के लोग या नियरेस्ट एरियाज़ वाले जो लोग अर्बन एरिया के जो पास है वो भी उसको फेस करते हैं। ठीक, ये था आपकी बेटे प्रॉब्लम्स, ठीक है ना, फेस्ड बाय द अर्बन सेटलमेंट्स इन डेवलपिंग कंट्रीज़। विकासशील देशों में किन समस्याओं का, क्योंकि वो अनप्लान्ड वे में होती है इसलिए। अब देखिए हम दो तरह की और ले रहे बस्तियाँ, एक आपका स्कैटर्ड सेटलमेंट्स, स्केटर, और दूसरा है स्लम्स, अनधिकृत या मलिन या गंदी बस्तियाँ। हालांकि हमें लगता है कि दोनों सेम हैं, कि इनमें ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, परंतु बेटा इन दोनों में थोड़ा सा अंतर है। हालांकि स्लम्स भी हमें ऐसे ही लगती हैं और जो गैर कानूनी रूप से बसी हुई बस्तियां हैं वो भी हमें ऐसे ही नज़र आती हैं, जिन्हें हम स्केटर सेटलमेंट्स कह रहे हैं। फिर भी देखिए स्केटर सेटलमेंट्स जो है बेटे, देखिए रेजिडेंशियल एरिया इन एन अर्बन लोकेलिटी इनहेबिटेड बाय द वेरी पुअर हु हैव नो एक्सेस टू टेन्योर्ड लैंड ऑफ देयर ओन। मतलब जिनके पास खुद की भूमि नहीं है, एंड हैज़ गेट ऑन वेकेंट लैंड एदर प्राइवेट और पब्लिक। इसलिए वो कोई भी भूमि जो निजी किसी की भी हो सकती है या फिर कोई सार्वजनिक भूमि जो खाली पड़ी है उसके ऊपर कब्जा कर लेते हैं और उसी के ऊपर बसना शुरू कर देते हैं, और धीरे धीरे उनकी जनसंख्या बढ़ती चली जाती है। मतलब 1 2 3 4 ऐसे खूब सारे, ठीक है। ये आपकी क्या होगी, स्केटर सेटलमेंट्स। सो स्केटर रेफर्स टू लीगल पोजीशन ऑफ द सेटलमेंट। ये अवैध बस्तियाँ जो हैं उनकी वैधानिक स्थिति बताती है, मतलब इलीगल रूप से जो बस जाती हैं। तो हम इसमें एग्जांपल ले सकते हैं, इमिजाम्बो येथु जो है होट बे एरिया जो केप टाउन साउथ अफ्रीका में बेटा, ये इसका एग्जांपल ऐसे ही, जो मतलब इलीगल तरीके से अवैध रूप से ऐसे ही बस्ती चली गई है, बहुत बड़ी बस्ती है, ठीक है। अब जब हम स्लम्स की बात करते हैं तो ये भी आपकी मलिन या गंदी बस्तियाँ, परंतु बेटा ये वो आवासीय क्षेत्र होते हैं जिनमें इनकी सोशल कंडीशंस बहुत ही ख़राब होती है। मतलब आप ये कह सकते हो कि नॉट सेटिस्फैक्ट्री, ठीक है ना। और फैमिली लाइफ जो है, या हम ये कह सकते हैं आम जीवन जीना जहाँ बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है, संतोषजनक जीवन नहीं होता, वो आपकी स्लम्स होती हैं। इसलिए ये आपकी क्या, उनकी कंडीशन को बताती, जैसे वो उनके लीगल पोजीशन को बताती थी, ठीक है, आपकी अनधिकृत या अवैध बस्तियाँ, तो ये आपकी किसको बता रही है, उनकी सेटलमेंट की कंडीशन को। और इसका सबसे बड़ा एग्जांपल है वो आपकी मुंबई की धारावी है, ठीक है ना, जिसे एशिया की या मतलब भारत की तो है ही, पर एशिया की सबसे बड़ी बस्ती कहा जाता है भारत में, धारावी मुंबई। हालांकि इसमें कुछ फीचर्स ऐसे भी हैं बेटा जो मतलब अमेजिंग हैं कि धारावी जो हालांकि आपके एक चैप्टर और है उसमें आपने इसका डिटेल से किया होगा कि ये जिन घरों के अंदर रहते हैं उनमें आपके लाइट का या फिर आपके वॉशरूम वगैरह या स्नान घर इनकी सुविधाएं हैं वो नहीं पाई जाती है, और ह्यूमिडिटी अब आसपास वाले एरिया के अंदर बहुत ज़्यादा रहती है। इतनी नैरो इनकी जो रोड्स हैं इतनी नैरो होती है कि साइकिल भी उसमें से मुश्किल से निकलती है, और सबसे ज़्यादा इनमें आग लगने का डर लगा रहता है इनको। और एक ही कमरे के घर कह लो उसमें ही 12 से अधिक लोग रहते हैं, और कूड़ा या फिर गंदगी भारी
या यूँ कह सकते हो कि पानी से भरे खड्डे या कौवों चूहों के बीच ये लोग रहते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ सबसे मैं जो अमेजिंग बता रही थी वो ये कि भारत की अत्यंत सुंदर, उपयोगी और मूल्यवान जो चीज़ें हैं उनका निर्माण इसी में होता है। ये लोगों द्वारा निर्मित वस्तुएं चीनी मिट्टी के या बर्तन है, या कढ़ाई का, या जरी का, या चमड़े का, या फिर जो मॉडर्न जो फैशन वाली जो चीज़ें हैं, ठीक है ना, कपड़े या धातुएं, ये सारी चीज़ें जो है वो इजीली, या फिर आभूषण भी, ठीक है ना, वो भी आपके यहाँ पर ऑर्नामेंट्स भी, या लकड़ी पर खुदाई का काम, या फर्नीचर, जो भारत तथा विदेश के बहुत अत्यंत धनवान लोगों के घरों की शोभा बढ़ाते हैं बेटा, वो सब यहीं मिलते हैं आपके धारावी के अंदर। लेट्स मूव फॉरवर्ड बेटा। हमने बात की थी प्रॉब्लम्स की अर्बन सेटलमेंट की, वो भी कहाँ, डेवलपिंग कंट्रीज़ के अंदर, ठीक है। हमने उसमें क्या था कि हेल्थ की भी उनके लिए एक प्रॉब्लम रहती है, आसपास वाला एरिया जो है वो पोल्यूट होता है, ठीक है ना, या फिर वो बहुत ही ऐसी कंडीशन के अंदर रहते हैं जहाँ सर्वाइव करना या इजीली लाइफ स्पेंड करना बहुत मुश्किल होता है। तो देखिए यहाँ पर कुछ फीचर्स दे रखे कि अगर व्हाट इज़ ए हेल्दी सिटी, कि एक स्वस्थ शहर किसे कहते हैं, तो आपके WHO के अकॉर्डिंग जो सजेस्ट करता है कि हेल्दी सिटी के अंदर आपकी ये चीज़ें होना ज़रूरी हैं। क्या, ए क्लीन एंड सेफ एनवायरनमेंट, ठीक है ना, स्वच्छ, ठीक है, और सुरक्षित वातावरण होना चाहिए। मीट्स द बेसिक नीड्स ऑफ ऑल इट्स इनहेबिटेंट, जितने भी निवासी हैं वहाँ के, उनकी जो बेसिक नीड्स हैं, आधारभूत आवश्यकताएं, वो उनकी पूर्ति अवश्य, उन्हें वो तो मिलनी ही चाहिए। जैसे हम सिर्फ रोटी कपड़ा मकान की बात करते हैं, सिर्फ इतना ही नहीं, इसके अलावा अगर हम ये बात करते हैं उनकी सिविलाइज सोसाइटी है तो उसमें एजुकेशन और हेल्थ भी, ठीक है ना। नेक्स्ट, इन्वॉल्व्स द कम्युनिटी इन लोकल गवर्नमेंट, स्थानीय सरकार में समुदाय की भागीदारी होनी चाहिए, मतलब गवर्नमेंट जो उसके अंदर पार्टिसिपेशन हो लोगों का, क्योंकि गवर्नमेंट काम किसके लिए करेगी, उन लोगों के लिए, इसलिए उनकी पार्टिसिपेशन होगी तो वो इजीली सजेस्ट कर सकते हैं, डिसीजन मेकिंग में भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट है, प्रोवाइड्स इजीली एसेसिबल हेल्थ सर्विसेज, सभी के लिए आसानी से उपलब्ध स्वास्थ्य सुविधाएं, ऐसा नहीं कि वो सिर्फ रिच के लिए ही हो, या एमिनिटीज़ या जो भी हेल्थ फैसिलिटीज़ या एजुकेशन फैसिलिटीज़ हैं अमीर ही उसको इस्तेमाल करते हो, या उनका एक्सेस टू रिसोर्सेज हो ही ना पुअर पीपल का, तो वहाँ उनकी एसेसिबिलिटी भी होनी चाहिए। ये क्या हो गई आपकी फीचर्स हो गई हेल्दी सिटी की। नाउ बेटा दिस इज़ नेक्स्ट वन, हम बात करते हैं अर्बन स्ट्रेटजीज़ की, क्योंकि हमने यहाँ स्लम्स की, स्कैटर सेटलमेंट्स की बात की थी ना, और वहाँ की कंडीशंस वो बहुत मिजरेबल या दयनीय है, मतलब संतोषजनक नहीं थी। तो अर्बन स्ट्रेटजी जो लेते हैं हम, इसमें देखो फीचर्स लेते हैं। द यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम जो है UNDP, ठीक है ना, हैज़ आउटलाइन दीज प्रायोरिटीज़ एज पार्ट ऑफ इट्स अर्बन स्ट्रेटजी, ठीक है ना। नगरीय रणनीति जो है, क्योंकि हमने बेटा ये किया था कि वो अनियमित तरीके से बढ़ती चली जाती हैं, कोई तरीका नहीं होता, कोई प्लान वे में नहीं इंक्रीज़ होती। दूसरा, इससे ड्रेनेज की, सीवरेज की, ठीक है ना, इनकी प्रॉब्लम आती है। तो इसके अकॉर्डिंग देखो इसमें दे रखे हैं आपके फॉलोइंग 6 प्रायोरिटीज़ एज पार्ट ऑफ इट्स अर्बन स्ट्रेटजी। फर्स्ट, इंक्रीजिंग शेल्टर फॉर द अर्बन पुअर, नगरों में जो निर्धन है, तो नगरीय निर्धनों के लिए आश्रय स्थल में वृद्धि होनी चाहिए, ठीक है ना, बाहर सड़कों पर या इधर उधर है वो ना सोएं, ठीक है। नेक्स्ट, प्रोविज़न ऑफ बेसिक अर्बन सर्विसेज सच एज, मतलब आधारभूत नगरीय सुविधाएं जैसे सच एज कौन सी, एजुकेशन की, प्राइमरी हेल्थ केयर की, क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन, इनकी सुविधाएं हो, शिक्षा की, प्राथमिक स्वास्थ्य की, स्वच्छ जल की या सफाई का प्रबंध है, इनको भी उपलब्ध करवाना। नेक्स्ट है, इम्प्रूविंग वीमेन एक्सेस टू बेसिक सर्विसेज एंड गवर्नमेंट फैसिलिटीज़, महिलाओं की जो मूलभूत सेवाएं हैं या राज्य की सुविधाओं तक उनकी पहुंच में सुधार होना चाहिए, उनकी भी एक्सेसिबिलिटी या पार्टिसिपेशन होना चाहिए। अपग्रेडिंग एनर्जी यूज़ एंड अल्टरनेटिव ट्रांसपोर्ट सिस्टम, ऊर्जा उपयोग तथा वैकल्पिक परिवहन तंत्र को उन्नत बनाना, ठीक है, कि हमें किस ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम की ज़रूरत है, नियरेस्ट एरियाज़ के लिए भी या फिर लोकल एरियाज़ के लिए भी। जैसे सिटी के अंदर है तो सिटी सर्विस अलग होता है, थोड़ा दूर जाना तो आपका ट्रांसपोर्टेशन, मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन है वो चेंज हो जाता है, ठीक है ना, वो आपका बस भी हो सकता है या कोई दूसरा व्हीकल भी, या मिनी बस भी हो सकती है। अगर सिटीज़ के अंदर तो सिटी सर्विस है या रिक्शा है या ऑटो रिक्शा है, कुछ भी हो सकता है। तो वैसे यहाँ तक उनके वैकल्पिक परिवहन तंत्र को भी उन्नत बनाना है। रिड्यूसिंग एयर पोल्यूशन, वायु प्रदूषण को कम करना, उसको कम करने के लिए सरकार या एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम जो है वो अपना कंट्रीब्यूशन या योगदान दे, लोग भी उसके साथ कोऑपरेट करें। ये आपकी क्या है, नगरीय रणनीति की योजना है, जिससे कि हम पोल्यूशन को भी रिड्यूस कर सकते हैं, सोशल कल्चर जो प्रॉब्लम्स है बेटा उनको भी कम किया जा सकता है, ठीक है ना, और जो एक्टिविटीज़ हैं उनमें लोगों की पार्टिसिपेशन भी होगी, तो वो डिसीजन मेकिंग में पार्टिसिपेट भी करेंगे एंड दे इवन सजेस्ट रेमेडीज़। सो दिस इज़ अवर चैप्टर बेटा। बहुत तरह तरह के घर बना लिए, विभिन्न आकार के, प्रकार के, गांव में भी, शहरों में भी, पहाड़ियों पर भी, हर जगह, ठीक है। लास्ट में आके हमने सेटलमेंट्स हैं उनमें स्लम्स की भी बात की, उनको कैसे कम किया जाए उसकी भी बात की। हालांकि बेटा सेटलमेंट्स मतलब जो आपके जो स्लम्स हैं उनको रिमूव करना बहुत मुश्किल है,
एक बार बस जाने के बाद उन्हें वहाँ से जल्दी से हटाया नहीं जा सकता, जैसे आज तक हमारी धारा भी है, नहीं हट पाई, ठीक है। तो इसलिए शुरू में ही हमें प्लान वे में, ठीक है ना, उसे नियोजित तरीके से बसाना चाहिए, उस पर ध्यान देना चाहिए, ताकि हर चीज़ है वो प्रॉपर वे के अंदर हो। ठीक, तो मेरे प्यारे प्यारे बेटों अब इसे कर लेना।